दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के। और आपका जो एडीओ एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम का जो सॉल्यूशन है मैं आपके सामने रखूँगा। जितना मुझे इसका नॉलेज था और जितना मैंने इसको स्टडी किया है उसके साथ थोड़ा सा एक एनालाइज करने के बाद आपके पास कंप्लीट प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसमें कि किसका आंसर क्या है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आयोग की साइड में जाके उसका प्रत्यावेदन दे सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कंट्रोवर्सी है और हो सकता है बाद में कंट्रोवर्सी मतलब आप प्रत्यावेदन भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं साथ-साथ बताते रहूँगा इसमें, ठीक है? तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है सूची एक वाला, आप इसमें देख सकते हो। एक्चुअली जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है शायद वहाँ पर धूप वगैरह थी, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का क्या है, ये धूप वाला सेक्शन आ रखा है। तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। और फिर भी मतलब उसमें आप ये डाउट मत करना कि आंसर हो, तो मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मेरे यहाँ पर लेक्चर के बैच चल रहे हैं। और आपको क्या, अगर लेक्चर का बैच ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे 8449196271 इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो लेक्चर के इकोनॉमिक्स के बैच के लिए। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें जो सूची वाला पोर्शन क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्षेत्र नाबार्ड के बारे में दे रखा है। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी और नाबार्ड 82 का है, तो बाकी जो बचता है 80-89 कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, है ना, जिससे आपके क्या है आंसर आपको दिख भी जाए और मुझे ऊपर करने में भी दिक्कत ना हो। फर्स्ट का इसमें ए आंसर आएगा, ठीक है ना, ए आंसर होगा इसमें। ये तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है यार, ये रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो गए इसमें, इसलिए क्या है आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इसमें, ठीक है, जितना आपका हो सके इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में, कौन सा एक प्रकार का प्रीपेड खाता है जिसमें क्या है, तो आपको ही पता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, ई वॉलेट होगा इसमें आंसर, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है सबके लिए बैंक वाला जो आ रहा है इसमें, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए आधा स्वैग, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज द मोटो ऑफ, किसका मोटो है ये, तो आंसर आएगा डी, कोऑपरेटिव का, ठीक है ना, सहकारिता का। आजकल हमारे देश में सहकारिता के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगर इसमें से 9 क्वेश्चन आ गए, इसमें शायद मुझे लग रहा है आ गया, देखो ये आ गया क्वेश्चन, फिर हम वापस आएंगे 9 क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा सी, जून 1 को, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही गया था ये। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमी, आपको पता है एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपके पास हमेशा रहता है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा आपको, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसमें हम। सिक्स क्वेश्चन को जो आंसर आएगा वो 2012, ठीक है। तो ठीक है, बेस ईयर बिल्कुल ठीक है इसमें, लेकिन देखो इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी सीपीआई के साथ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें कई बार थोक मूल्य सूचकांक भी होता है, तो उसका क्या है अलग रहता है, तो आपको थोड़ा सा क्या है देखना है इसमें मूल्य संयुक्त के आधार आधार वर्ष क्या है इसमें, ठीक है। अगला है सिडबी की स्थापना कब हुई थी, सिडबी की स्थापना जो हुई थी 1990 में हुई थी, ठीक है। तो अगला जो सेवन क्वेश्चन हो गया, एट्थ क्वेश्चन है ए, आर्थिक सर्वे, अब इकोनॉमी सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि व सहभागी क्षेत्रों का रोजगार का कितना परसेंट रोजगार प्रदान करता है, 46%, यानी एग्रीकल्चर में ये और कम हो गया, तो 46% यानी ए आंसर होगा इसमें। क्लियर? अब इसमें जो 9 क्वेश्चन है ये ऊपर छूट गया था, उसको हम यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा 9 क्वेश्चन। 1986 में किस समिति द्वारा छोटे और लाभकारी, यानी कि मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय का सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, केवी कामत समिति आएगा, बिल्कुल ठीक आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, जनगणना 2000 उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना, तो ये आपको पता है उत्तराखंड का लिंगानुपात बहुत बढ़िया है, 963, बी आंसर आएगा इसका। तो ये तो भाई यहाँ तक 10 क्वेश्चन तक हो गया। अब 11वां क्वेश्चन है, आरबीआई की केस में कौन कौन सा युग सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, तो जो क्षेत्रीय रीजनल रूरल बैंक, ऊपर आपको पता है 70-75 का, तो ये इसमें सही तरह से सुमिलित नहीं, तो ये अंडरस्टूड क्वेश्चन के ऊपर भी आपको दिया हुआ है। अगला है संख्याओं में 25 उसका गुणोत्तर माध्य कितना। अब जितने से मैथमेटिक्स क्वेश्चन यानी स्टैटिक क्वेश्चन हूँ, मैं आपको ऐसा सॉल्व तो नहीं करूँगा क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो देखिए इसने कितना दिया है, 25 और 9 दिया, तो इसमें बेसिकली होता क्या है इसमें कि आपको √25 इंटू 9 करना पड़ता है, ठीक है ना। 25 नंबर 225 √225, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना।
तो 15 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 12 का ए आंसर होगा। 13 का जो हमारा आंसर है वो BRV सुब्रमण्यम होगा। इसमें वर्तमान CEO कौन है नीति आयोग के? नीति आयोग चोट चलते रहते हैं। नीति आयोग का जो पहला CEO था वो अरविंद पनगड़िया, वो हमारे फाइनेंस कमीशन के हैं। तो मुझे हर साल फाइनेंस कमीशन क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋण सहकारी समितियाँ सदस्यों को उचित शर्तों व आसन पर, तो जितनी भी ऋण सहकारी समितियाँ इनके बारे में जो 14 क्वेश्चन है, इसमें आंसर हमारा ए वाला आंसर सही आएगा। ठीक, कथन ए कथन दो दोनों से बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट आएगा इसमें। क्लियर। 14 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन ऑपरेशन स्विफ्ट के बारे में है। तो ये क्या है, एक प्रकार की जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में है। तो 5th का इसमें ए आंसर होगा। ठीक है, ऑपरेशन स्विफ्ट जो इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, इसका ए आंसर होगा। बाकी ये अन्य दर्पण अन्ना दर्पण के बारे में, ये अन्य दर्पण के बारे में है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 16 का आंसर इसमें सी आएगा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा। ठीक है, FC अदर्स की शुरुआत की गई थी। क्लियर। 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन को जो आंसर है 17वां क्वेश्चन, उसका आंसर है इसमें सेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेज का आंसर जो इसमें आएगा ए आंसर है। कथन, केवल कथन ए सही है इसमें। ठीक है ना। बाकी इसमें जो दूसरा है तीसरा है ये आपस में मैच नहीं करेंगे। ठीक है ना। सेज के बारे में आप पढ़ सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है भारत की सहकारिता मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत 2024 में की गई थी। आजकल बहुत न्यूज में था। और अमित शाह इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं सहकारिता के। तो इसलिए आपको क्या है क्वेश्चन आने चाहिए। 19वां क्वेश्चन जो आएगा इसमें 16.50 से, इसमें सी आंसर आएगा। 16 का जो आंसर होगा 19 का आंसर होगा सी। ठीक है ना। इसका आंसर होगा 2024। 18 क्वेश्चन का आंसर 2024 होगा। और डी हो गया, इसमें सी हो गया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में है। तो 20वां क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आएगा। तो ठीक है, रैम का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ठीक है, तो बी आंसर है क्या, संभाव्यता सीमा, द वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी वेरीज बिटवीन 0 to 1। तो बिल्कुल सही आंसर, 0 to 1 के बीच में बाइनरी हम काम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे इसके बीच में ही वेरी करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में फंड अंतरण, यानी वो व्हाट डज आई स्टैंड फॉर IMPS इन द टर्म ऑफ फंड ट्रांसफ़र इन इंडिया। फंड ट्रांसफ़र इन इंडिया में जो आई होता है उसका क्या है, उसको कौन रिलेट करता है? तो इसका जो आंसर आएगा 22 का, वो आएगा हमारा आएगा इसमें बी, यानी इमीडिएट पेमेंट जिसे कहते हैं हम इसमें। इसका क्या आएगा, इमीडिएट। डी आंसर आएगा, डी फॉर डॉल, इमीडिएट आएगा इसमें। ठीक है, इमीडिएट, आई फॉर इमीडिएट आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटरफेस UPI में आता है। 23 का आंसर हो जाएगा, वो आएगा 23 का आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ स्टोर फ्रंट इन अ गवर्नमेंट ई मार्केट, मतलब जैम के बारे में, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोड्यूस अ कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस। तो जैम के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है जैम के बारे में जो जाएगा उसमें समृद्ध जो संग्रह है वो इसका आंसर हो, 23 का सी आंसर आएगा, समृद्ध संग्रह। अगला क्वेश्चन है WTO के ग्रीन बॉक्स के बारे में है। तो WTO का जो ग्रीन बॉक्स है उसके बारे में 24 क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा। तो WTO की ग्रीन बॉक्स में क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी सब्सिडी आती है, तो कौन कौन सी आती है हमें देखनी है। तो इसमें तीनों आती हैं, यानी बी आंसर आएगा, केवल एक, 1 3 1 2 3, चौथा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, 1 2 3 इसका आंसर होगा बी। 25 25 का जो आंसर आएगा, वाणिज्यिक, कौन से वाणिज्यिक बैंकों की एजेंसी कार्य करती है। 25 का आंसर आएगा ए। 1 2 3 तीनों सही है, पहला भी आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। विदेशी मुद्रा का लेन देन नहीं करती हैं जो एजेंसीज होती हैं। 25 26 26 का जो आंसर होगा वो होगा इसमें मैच करने के आएगा इसमें। तो इसमें अच्छा ये ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये है मैच द फॉलोइंग में। तो इसका जो आंसर आएगा 26 का, वो आएगा ए आंसर आएगा इसका। ठीक है, 1 2 3 4, यानी जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएगा उस तरह से आंसर आएगा, 1 2 3 4 आएगा इसका आंसर। 27 का जो आंसर होगा, ये डी सीरीज है मेरे पास। ठीक है, डी सीरीज के अनुसार आप मैच कर सकते हैं। तो 27 का जो आंसर होगा वो है सी। MS एक्सेल टूल फंक्शन नहीं है तो सब्सट्रैक्ट नहीं आता इसमें। ठीक है ना,
क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती है 27 सबट्रैक्ट इज नॉट अ फंक्शन, सबट्रैक्ट फंक्शन नहीं होता, मैक्स एवरेज सम क्या होता है। अगर जीरो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का उद्देश्य क्या होता है, तो जेड के बारे में पूछा गया है, तो इसमें क्या आएगा, ऑल दी अबव आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने किया है। 29 गूगल डॉक्स में एक पूर्व डिजाइन की फाइल की जिसका उपयोग एक अन्य दस्तावेज बनाने के लिए कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम टेम्पलेट कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक आंसर है टेम्पलेट, सी आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 30 वाला। 30 का जो आंसर आएगा इसमें जॉन के हॉफील्ड का नाम आ रहा है इसमें। देखिए बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन में क्या है, डाउटफुल है, हरित क्रांति से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर कुरियन का नाम है नहीं, चिदम्बरम सुब्रमण्यम का नाम इसमें आ रहा है, तो ये कैसे भी काम नहीं करता। गैरी रोवक्विन का नाम तो वैसे भी नहीं आएगा इसमें, तो ये क्वेश्चन क्या है, डाउट वाला है। स्वामीनाथन का नाम इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे नियर डियर है इसका आंसर, तो इसमें क्या है, रूपकुंड का नाम आ सकता है, लेकिन अब देखते हैं वो आंसर क्या देता है। किसी ने उसमें प्रत्यावेदन लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो एक क्वेश्चन वैसे हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो जैम के बारे में, जैम का मीनिंग क्या है इसमें 32, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा हमारा 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, ठीक है ना, जनधन आधार मोबाइल, सी आंसर आएगा इसमें। 32 नाबार्ड की स्थापना के बारे में आता है। नाबार्ड की स्थापना क्या है, श्रीनिवासन की शिवनिवासन का श्रीरामन, ए आंसर आएगा, शिवरामन की अध्यक्षता में हुई थी, तो शिवरामन इसका आंसर आएगा, इसका सी आएगा। इसका क्या है, शिवरामन समिति आएगी। निम्नलिखित में किस संस्था की किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, तो आंसर आएगा नाबार्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन इसमें 34 क्वेश्चन का वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जो क्या है, टिम बर्नर्स ली का नाम आता है इसमें, तो सी आंसर आएगा। 35 का क्या है, किसी वस्तु के न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो 35 का बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा किया जाता है। 36 क्वेश्चन में आएगा इसमें, तो ये सीक्वेंस पूछता है इसमें, तो 36 का आंसर सीधे सीधे क्या बताएंगे आपको, डी लिखना, ठीक है। माध्यिका बहुलक, ठीक है ना, तो माध्यिका में बराबर होता है, बहुलक क्या होता है, लेस देन होता है माध्यिका से, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन को जो आंसर आएगा वो सी आएगा इसमें, ठीक है ना। ये मैंने सॉल्व किया है, तो इतना समय नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन वाला हम बात करें, सी आंसर है, 37 का क्या आंसर है, सी आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन वही है, अभी टाइम नहीं है, तो हिसाब से चीज़ें देखेंगे इसमें। अगला है 38 क्वेश्चन, आप देखो मैच द फॉलोइंग के बारे में, तो मैथ्स को देख लेते हैं इसमें। तो ये एसडीजी वाला क्वेश्चन आपको पता है, बार बार यूकेएससी रिपीट कर ही रहा है, तो आपको उसके बाद ढंग से पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा ए, 1 2 3 आंसर आएगा इसका ए, ठीक है। 38 वाला, तो एसडीजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट हो ही रहे हैं। अगला है इंटरनेट सर्फिंग के बारे में है, 39 क्वेश्चन। तो 39 क्वेश्चन का आंसर आएगा इसमें ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल के बारे में। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग कब स्थापित किया गया था, तो 40 का जो आंसर आएगा वो बी आएगा, 1996 में। 41 41 का जो आंसर आएगा, मुझे जल्दी आंसर बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। 41 का आंसर आएगा बी, 1962। और ये किसके बारे में, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट के बारे में, ठीक है ना, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन 1962 का है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके क्या है, आगे जाके उसमें भी रह सकते हैं, किसमें आपके लेक्चर इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। पूरा बैच चल रहा है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 42 का है ए, नीति आयोग के एक सलाहकार के बारे में, ठीक है। तो आप पढ़ लेना इसको, मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ, इन आंसर को आप क्या है लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। 43 का आंसर जो आएगा ए आएगा, ठीक है ना। ये इसके बारे में मई 1950 के बारे में, और इन विच सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो एस्टैब्लिश वगैरह, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसमें। 44 क्वेश्चन के बारे में, 44 क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा इसमें, ए आएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग के बारे में, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, 1 2 3 वाला, ठीक है। 44 का 1 2 3। 45 रेंज के बारे में पूछा है इसने, तो 45 का जो आंसर आएगा वो बी आएगा, इसको विचलन यानी डिस्पर्सन कहते हैं इसको, ठीक है। सारणीय टैबुलेशन के बारे में है, तो टैबुलेशन जो होता है 46 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो डी आएगा, ठीक है ना। कारण प्रवाह निर्धारित करने के लिए आएगा इसमें। और अगला इसमें लिखिए 47 लॉरेंस वक्र पेपर में हमेशा आता किस चीज़ के लिए होता है, ये क्वेश्चन हमेशा यूनिवर्सल क्वेश्चन है।
तो 40 लॉरेंस कर्व के बारे में आएगा, सी आंसर आएगा इसमें। ठीक है ना, लॉरेंस कर्व आपको पढ़ना चाहिए हमेशा, ठीक है, पेपर में आता है। 48 क्वेश्चन देखिए। 48 क्वेश्चन में जो आएगा यूपीआई के बारे में इसमें, तो 48 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है ना, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है इसमें। ठीक है, यूपीआई के बारे में 1 2 3 पे के बारे में। ठीक है, डिटेल आप देख सकते हैं बाद में, आपको सारे आंसर बिल्कुल सही से मिलेंगे इसमें। 49 कुछ में डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। देखो कोई भी भगवान नहीं होता है, लेकिन मैंने जितनी इसमें टाइम लगा के आपको ये आंसर शीट बनाई है, तो उसके हिसाब से क्या है आप उसमें चैलेंज कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं। 49 का बी है 2017। सीमांत जोत के बारे में आया तो 50 का क्या आएगा, सी। ठीक है, सी आंसर इसमें आएगा। अगला बढ़ते हैं हम। 51 का आंसर आएगा ए, यूपीआई। 52 का आंसर आएगा बी, 1 करोड़। ठीक है ना, इसमें एमएसएमई के उपक्रमों के अनुसार लघु लघु उपक्रमों में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा क्या है, तो 1 करोड़ आएगा इसमें। यूपीआई सर्विस में क्या है, करने के लिए उपयोगकर्ता की किसकी आवश्यकता होती है, तो यूआईपी की आवश्यकता होती है। 52 मैंने आपको बता दिया। 53 का आंसर जो आएगा वो आएगा बी। ठीक है, 50 लाख तक। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, उसमें क्या कहते हैं, मतलब डाउट वाले सेशन में आएगा। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि इसमें जो 4 फरवरी तक था, इसमें इसने जो 50 लाख लिखा हुआ है ना, ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में जो 50 लाख तक रखा है इनकरेक्ट है, मतलब मिस स्पेल हुआ क्या है पता नहीं। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या अमाउंट दूसरी होनी चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो हमेशा अमाउंट कितनी होती है, 5 लाख होनी चाहिए आंसर। ठीक है, 5 लाख तक इसमें आंसर होना चाहिए 53 वाले में। 54 का जो आंसर आएगा इसमें, तो 54 का इसमें सी आंसर आएगा। ठीक है, कथन कारण दोनों से ये क्या है, आरटीजीएस के बारे में आपको पता है ना, आरटीजीएस आपको जल्दी जल्दी पैसा भेजना, उसके लिए आरटीजीएस किया जाता है, उसके बारे में। 55 का इसमें क्या आएगा, नागोजी ओकोंजो इवोल के बारे में आएगा, इसमें सीधा सीधा क्या सी आंसर आएगा। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक, तो जो ये नागोजी ओकोंजो इवेला है, ठीक है ना, ये जो है नाइजीरिया की रहने वाली फर्स्ट विमन एंड फर्स्ट अफ्रीकन, ठीक है ना, जो डीजी बनी है डब्ल्यूटीओ की। 1 मार्च 2021 को इनको क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। तो ये भी आपका एडिशनल आपको बता दिया मैंने। ऐसे मेरे पास पूरे पेपर का सॉल्यूशन है, लेकिन मतलब जो मैंने बनाया है पूरे दिन से, तो ये इसीलिए रात को अपलोड होगा आपस में। ठीक है ना, 56, तो 56 जो आंसर आएगा वो इसका आपका डी आएगा। ठीक है, 6.55 एक्स की जो वैल्यू आएगी 6.55। 57 को जो आंसर आएगा वो डी आएगा आपका। ठीक है ना, 57 आंसर भी डी होगा। 57 के बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा आपको वो है 58। तो 58 का जो आंसर आएगा वो ए है। मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है वो क्या होता है, 1.0 होता है। तो जो नॉर्मलाइज होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, मैक्सिमम जो होता है वो क्या है, 1.0 होता है। 59 का क्वेश्चन को जो आंसर आएगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वो कब आया था, ये 1912 में आया था। ठीक है ना, भारत में पहली बार 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापित किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। तो ये देखो देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से रूरल डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं आपके उसमें, तो आप समझ सकते हो जो आपका लेक्चर का एग्जाम है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन रहने की संभावना है। अब जो है इकोनॉमी सब्जेक्ट का है, उसके जो सॉल्यूशन उसको देखते हैं इसमें। 61 क्वेश्चन के बारे में क्या है, 61 क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, निगमन प्रणाली, ठीक है, डिडक्टिव मेथड रेफर टू, ठीक है, निगमन प्रणाली जो रेफर करती है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है इसमें। 62 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, अगला है एपीसी के बारे में पूछा उसने, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है इसमें। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए। 63 का आंसर जो आएगा डी आएगा। गॉडफील्ड हैबर का नाम आएगा इसमें। ठीक है, गॉडफील्ड हैबर का नाम है, किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो हैबरलर का नाम आएगा इसमें। ठीक है, हैबरलर का। 64 का आंसर भी क्या होगा, डी होगा, इसका भी डी आंसर था। 65, ठीक है ना, 65 यदि एक फर्म के बारे में 5 इकाइयों के बारे में देखा है इसने, 65 वाला। ठीक है, तो 420 आंसर आएगा इसका, है हाँ ये है सी आंसर। 65 का आंसर सी आएगा, 420। 66 66
66 क्वेश्चन के निम्नलिखित मुद्रा के मामले भारत के क्या है विस्तृत मुद्रा माना जाता है ब्रॉड मनी के बारे में। तो ब्रॉड मनी वैसे M3 होती है, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उसने कहा नन ऑफ दीज भी कह रहेगा, लेकिन M3 इसका आंसर होगा इसमें ब्रॉड मनी, क्योंकि उसमें आपको M1 M2 इंक्लूड होता है। 66 67 का हमारा ए आंसर आएगा। तो मैच वाला होगा ये, इसे देखो आपका पेपर लेंथ ही ऐसे बनता है, ए वाला आएगा। जिसको क्या है चीज़ें बेसिक चीज़ें पता हुआ आराम से कर पाएगा। अगला है आरबीआई के बारे में। इसमें आरबीआई की स्थापना कब हुई थी इसमें, तो 68 का आंसर है डी आएगा, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। एक्ट 34 का है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने पेपर घुमा दिया है, तो आपको उसमें इसी हिसाब से पढ़ूंगा टेढ़ा करके, तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन है जो उसका आंसर आएगा 69 का। इसमें जो पूछा गया है, ठीक है, 69 में क्या वेज थ्योरी के बारे में, तो हम देख लेते हैं इसको। वेज थ्योरी किसने दी थी, तो 69 का जो आंसर आएगा वो डी आएगा, ठीक है ना, 2341। अगला इसमें जो क्वेश्चन है वो 69 के बाद 70 आएगा इसमें। अब कोनों के क्या है दायित्वकरण वाला 70 वाला, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन को जो आंसर होगा सी होगा इसमें, ठीक है। ठीक है, 1/4 पार्ट, ठीक है, टिक सही कर रखा है 1/4 पार्ट के बारे में। फिर आएगा 71। ये क्वेश्चन भी ऐसे है तो आपको थोड़ा सा टिल्ट करके देखना पड़ेगा आंसर 71 के बारे में। इफ़ द मार्जिनल प्रोफिडेंसी ऑफ सेव MPS, तो MPS के बारे में दे रखा है, इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, ठीक है। तो 71 का जो आंसर होगा वो सी आएगा, ठीक है। 3 आंसर आया इनका, बिल्कुल ठीक है इसमें, ठीक है। से इसमें के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब 1/1 माइनस MPC होगा, तो 1/MPC आएगा, तो 1/, MPS बराबर 1/3 आएगा, तो के बराबर 1/1/3, तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है 72 का जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 73 का डी आंसर आएगा, मार्शल का नाम आएगा इसमें, ठीक है। लगान की अवधारणा वाला जो क्वेश्चन है। बस इसके बाद हम आगे बढ़ते 73 तक हम आ गए थे इसमें, मार्शल वाला, ठीक है। अब 74, ये रहा हमारा 74, ठीक है। 74 के बारे में क्या कह रहा है, किस क्षेत्र में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय कृषि के क्षेत्र के बारे में इस सभी को पता है, क्लियर। निम्नलिखित किस समिति ने अखिल भारतीय गरीबी रेखा बास्केट को शहरी स्तर पे लाने की बात की थी इसमें, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गरीबी रेखा के लिए किस किस समिति ने इसमें काम की है। तो 75 का जो आंसर आएगा तेंदुलकर समिति आएगा। तेंदुलकर समिति काफ़ी फेमस है, 75 का बी आंसर होगा। 76 का जो आंसर होगा केनेथ बी बॉल्डिंग के बारे में, यानी 76 का डी आंसर होगा। एक सेकेंड है, 76 का बी तो बी होगा, बी 76 का बी होगा, ऊंचे तटस्थ के बारे में होगा, ठीक है। 76 का बी आंसर होगा, बी। इसमें जो लिखा है वो है ये हायर इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो ये वाला रहेगा इसमें, ठीक है ना। 77 को जो आंसर होगा पुस्तक के बारे में है, आर्थिक विश्लेषण के बारे, इकोनॉमिक एनालिसिस बुक किसने लिखी है, तो इसमें क्या है के ई बोल्डिंग का नाम आएगा इसमें, जो डी आंसर आएगा 77। 78 का आंसर आएगा स्टैम्प ड्यूटी, 78 का ए आंसर आएगा, ठीक है। इसका क्या है उसके ऊपर वाले का के ई बोल्डिंग का नाम आएगा इसमें 78। 79 क्वेश्चन जो है इसका 79 का जो आंसर आएगा रोज गुलगुले के बारे में, तो ये अवधारणा और अर्थशास्त्र के बारे में किसने, मतलब कॉन्सेप्ट किस किस के थे, रोजगार गुणांक, निवेश गुणांक, ठीक है, ये सब। अभी आपका ASO आने वाला, तो आप ASO की तैयारी भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 79 क्वेश्चन को आंसर आएगा वो बी आएगा, ठीक है, बी 79 का बी आंसर होगा। अगला है 80। आपको किसी क्वेश्चन कोई डाउट आप पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगा उसका, ठीक है। सॉल्यूशन अगर चाहिए होगा तो सॉल्यूशन करके भी दे दूंगा। 80 का डी आएगा इसमें आंसर, ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए देखो इसमें अभी इतना टाइम हो गया है, इसलिए क्या है मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। इसमें कई सारी चीज़ें पढ़ भी नहीं रहा उसमें, क्योंकि सब बेसिक क्वेश्चन है, जिसका सब्जेक्ट है उसको ये सब चीज़ें पहले से पता ही होती हैं, लेकिन बस वही आंसर क्या है उसके हिसाब से बताया गया। 81 का सी आंसर आएगा,
चेक, मतलब ये कह रहा है कौन सा बैंकिंग सर्विसेज का रूप नहीं है, ठीक है ना। ई बैंकिंग लिखा है, ठीक है, ई बैंकिंग का रूप नहीं है, चेक ई बैंकिंग का रूप नहीं है। माँ किसमें से किसने माँ की कीमत की लोच के बारे में बात की थी, तो 82 का जो आंसर आएगा बी आएगा, अल्फ्रेड मार्शल का नाम आएगा इसमें, बी, ठीक है। हिंदी में गलत कर रखा है, इंग्लिश में ठीक कर रखा है। द कमिटी ऑन एग्रीकल्चर टैक्सेशन के बारे में 83 का आंसर आएगा डी, जॉन मथाई, ठीक है ना। 84 84 के बारे में कौन सा क्या है, परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। 84 का आंसर आएगा ए, नैतिक दबाव, ठीक है। 85 ये जो परिणात्मक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ देखने को मिलती है। 85 का ए आएगा इसमें, ब्याज मुक्त ऋण के बारे में, ठीक है। 85 का ए आंसर होगा। 86 का जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ये सर मैच द फॉलोइंग वाला है, हाँ ये देखो, ये 86 का ए आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर मिला लेना, आप देख रहे हो उसमें 86 87 क्वेश्चन है। 87 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, डी फॉर डॉल। 84 का डी फॉर डॉल आएगा। 87, अब 88 क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गए। 88 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, ठीक है। तो यहाँ भी टिक सही किया है इन्होंने, ए आंसर सही आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 89 कीन्स के बारे में, ठीक है। कीन्स सबसे फेवरेट पर्सन है, तो कीन्स 89 कीन्स के बारे में वो है ए आंसर, ठीक है। मांग में वृद्धि की बात करता है। 90 में जो आंसर आएगा वो रॉबिन्स का नाम आएगा, ठीक है। उसने किया कौन सा अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की में चुनाव की समस्या से संबंधित है। 91, ठीक है ना। 91 का आंसर क्या, इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट आर के बारे में आया इसमें, तो इसका आंसर बी, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। बी आंसर आएगा इसका, अगर वैल्यू निकालेंगे तो बी आंसर आएगा। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। 92 92 का जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है ना। 93 का जो आंसर है वो भी सी आएगा, ठीक है। 93 का आंसर भी क्या आएगा, सी आएगा। ए सही तो आग गलत आएगा। 94 94 का जो आंसर है वो हेक्चर के बारे में ही, हेक्चर वाला ओहलिन सिद्धांत के बारे में आएगा, सी आंसर आएगा। 95 का डी आंसर, उपरोक्त संतुष्टि के बारे में, उपभोक्ता संतुष्टि के बारे में बात करता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। 96 लगान के बारे में, तो 96 का जो आंसर है बोथ ए एंड सेकेंड आर का, तो इसमें सी आंसर आएगा। तो लगातार इसमें क्या सी सी आ रहा है, बस एक जगह डी आंसर आया था, बाकी सी सी आ रहा है। 96 97 को जो आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है। फ्लोर कीमत के बारे में, न्यूनतम कीमत जिसके नीचे विनिमय की अनुमति नहीं होती है, ठीक है ना। अगर मुझे समय मिला तो मैं इकोनॉमिक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि मतलब आयोग कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। काफ़ी गहराई में गया आयोग। 98 98 का जो आंसर है, एक सेकेंड है, 98 का आंसर है ए, 4321, ठीक है ना। अब है 99 का आंसर है सी, ठीक है। सोचिए वैल्यू एंड कैपिटल के बारे में किसने दिया था वगैरह इसमें। 99 का सी आंसर आएगा। और ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका है 100 का जो है आंसर आएगा वो आएगा बी, ठीक है। क्वासी रेंट के बारे में, ठीक है, टोटल रिवेन्यू वगैरह, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर की हो गया। आपको कोई डाउट हो आप इसमें पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्या है लेक्चर की तैयारी करनी है तो बैचेज चल रहे हैं। आप 8449196271 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके जानने वाले इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा इसमें। बाकी रही कट ऑफ की बात, तो पेपर इतना हल्का भी नहीं था, तो आराम से अगर आपके क्या है 65 प्लस है आपके, तो आपका आराम सिलेक्शन नाम आ जाएगा। देखो क्योंकि देखो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। मेरे इससे पहले का जो वीडियो था उसमें कम से कम 11,000 लोगों ने वो वीडियो देखा है, जब मैंने एडीओ के बारे में बताया था।
तो उसके बेस से आप समझ सकते हो कि क्या है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। तो पोस्टों की संख्या कम है, इसलिए क्या है 65 के आसपास आपका क्या है, मतलब 100 में से आपके 65 तो आप सेफ जोन में बिल्कुल। ये जर्नल के लिए ठीक है ना, मतलब जो सबसे जो जर्नल जिसके हिसाब से कट ऑफ रहती है, तो जर्नल में आपको क्या है 65 में आप सेफ हो, जिसका 65 प्लस आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। मतलब उसके लिए क्या है, हो सकता है केवल हो सकता है ऊपर भी चला जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन लमसम लमसम आप इसमें हमें होप कर सकते हो कि 65 प्लस आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, बाकी से आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।